क्या रिलेशन करेक्ट होगा, जरा देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपके पास कौन से स्पीशीज रखे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फाइंड आउट करने के दो तरीके, एक तो सिंपल तरीका ये है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखा जाए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट बराबर हो जाए तो वो हो जाएंगे आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा मेथड ये होता है कि कभी कभार वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के पता कर सकते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए उस हिसाब से वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की। क्या क्या रखा आपके पास, एक पोटेशियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव। कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक में देख सकते हैं आप। भले पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर एक लूज कर दिया, कितना हो गया 80। बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 288 क्लासिकल मेथड से, ठीक है। यहां पे बता दीजिए 17 था 17 था, एक गेन कर लिया होंगे 18 क्लासिकल मेथड से, इसका भी क्या आ जाएगा 288। ये दोनों स्पीशीज आपस में क्या है, दोनों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों स्पीशीज। और आपको इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, इनका साइज का ऑर्डर ध्यान में रखना। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो मैं लिख रहा हूं इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज size is directly proportional to negative charge and inversely proportional to positive charge. Very very important. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज कम, अच्छा ये उल्टा हो गया, एक हम लोग इस सिंपल बात नहीं बिगड़ हो जाएगा। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव ज्यादा उतना साइज ज्यादा, ठीक है। मतलब अगर आप इन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ध्यान में रखोगे बात, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज है, इसका मतलब ये होगा Cl नेगेटिव का साइज ज्यादा है किससे, K पॉजिटिव से। अच्छा आपके पास अगर ऐसा ना देखे बहुत सारे स्पीशीज दे रखे होंगे, फिर आप कैसे पता करोगे। मान लो मैं स्पीशीज लिखूं यहां पे, लेट्स से N3 नेगेटिव, ध्यान देना Mg+2, Na पॉजिटिव, Ne, then Al+3, ओके, O-2, ये स्पीशीज मैंने लिख दिया। और अब मैं आपको ये बोल दूं इन स्पीशीज में साइज ऑर्डर बता दो। पहले हम ये देखेंगे क्या स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। बताइए नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 गेन कर दियोगे 10, ठीक है। इसमें भी 12 से 2 लूज कर दियोगे 10, 11 से 1 लूज कर दिया हो गया 10, ठीक है। इसमें 10 थे, इसमें 13 से 3 लूज कर दिया हो गया 10, ठीक है। इसमें 8 से 2 गेन कर दिया हो गया 10। ये सारे के सारे स्पीशीज क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज का ऑर्डर ये रहता है, पहले नेगेटिव फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव। जो जितना ज्यादा नेगेटिव उसका साइज उतना ज्यादा, जो जितना नेगेटिव उसका साइज उतना ज्यादा। तो बताइए करेक्ट ऑर्डर का साइज का क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा साइज किसका आएगा, सबसे ज्यादा साइज किसका आएगा जिसका नेगेटिव जितना ज्यादा, किसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव है, नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद -2, उसके बाद हो गया नेगेटिव वाले, नेगेटिव वालों के बाद न्यूट्रल, तो बताइए न्यूट्रल कौन सा आएगा Ne, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वाले, उसके बाद कौन से आएंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। बताइए पॉजिटिव वालों में कैसा, सबसे पहले मैं कौन से लिखूं, कम पॉजिटिव वाला, ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा। उसके बाद Mg+2 और उसके बाद Al+3। ऑब्वियसली इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो जाके साइज बहुत कम हुआ होगा, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होगा क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, जिसके कारण इसका साइज ज्यादा होगा। इस कांसेप्ट को ध्यान में रखना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ज्यादा नेगेटिव वाले का साइज सबसे ज्यादा, कम करके फिर न्यूट्रल आ जाएगा, और फिर कम पॉजिटिव वालों का, और उसके बाद ज्यादा पॉजिटिव वालों की तरफ जाओगे तो साइज घटता जाएगा। इसके बाद दो सवाल पूछ लेता हूं, इनको लिख लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए।
ठीक है, मैंने ऑप्शंस भी बना रखे हैं, हो सकता है ध्यान देना, हो सकता है सिंगल चॉइस हो सकता है मल्टीपल चॉइस हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है, एक आंसर भी सही हो सकता है, या एमसीक्यू टाइप हो सकता है, इससे ज्यादा भी सही हो, ठीक है, आपको बस टिक करना है। इसमें से कितने पेयर होंगे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के, 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कितने ऑप्शन सही है, क्या एक सही है, एक से ज्यादा सही है, जो लग रहा है टिक कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से सोच के बताइएगा क्या लग रहा है, आपने अपने आंसर्स तब मैं बात निकालूंगा, आप अपने आंसर सोच लो। कौन सा ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी भी बेस एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, फिलहाल उसको देखो। ए तो लग रहा है, ठीक है, बाकी सोचो क्या ए ही लग रहा है, इसके अलावा भी कोई लग रहा है, सिर्फ ए लग रहा है, शायद सोचो ध्यान से। बी भी लग रहा है, ए एंड बी, ओके, एंड बी और बाकी भी सोचो, बाकी भी सोचो, ठीक है, दो ही लग रहे हैं ना, सनम दो ही है, आगे बस सोचो कितने पेयर इसमें से लग रहे हैं, कितने ऑप्शन ऐसे जिनमें करेक्ट पेयर दे रखे हैं, 22 इलेक्ट्रॉनिक है, कितने लग रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, ये तो काम हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन ये तो काम हो गया, एक भी हो सकता है ऑप्शन और एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकता है, 3 लग रहे हैं, 3 मतलब ए बी सी ऐसा करके, ठीक, देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ चीजें तो यहीं पे सॉल्व हो जाती है जब आप सवाल देखते हो। सर अगर N3 नेगेटिव C4 नेगेटिव के बराबर का रखा है, मतलब ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों नहीं होंगे, दो ऑप्शन तो यहीं से कट जाता है, अगर ये है तो ये नहीं होंगे क्योंकि चार्ज अलग है, अगर ये दो है तो ये दो नहीं होंगे, और अगर ये दो है तो ये दो नहीं होंगे, इसका मतलब तो ऑप्शन दो ही बनेगा। अगर करेक्ट होंगे भी मैक्सिमम तो 2 होंगे, मैक्सिमम कितने, 4 की तो संभावना ही नहीं है, ठीक है। आइए पहले वाले बताइए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 3 गेन कर रखे कितने हो गए 10, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 4 गेन कर रखे कितने हो गए 10, पहले वाले केस में दोनों के 10 10, ये हो गया आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। ऑप्शन सेकंड बताइए, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8 कितने हो गए 14, ठीक है। अगले वाले में नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8 में 15, बट एक लूज कर रखा है, बच गया 14, तो ये भी तो सही बात। सर अगर ये दोनों बातें सही है तो ये दोनों बातें गलत है, अगर ये दोनों बातें सही है ऑब्वियसली ये दोनों बातें गलत है, क्योंकि इसके चार्ज है नहीं। अब बताइए ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, गलत बात है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। ये देख लीजिए 10, ये देख लीजिए 9, तो गलत बात है, कैसे बराबर आएगा। कितने पेयर्स आए जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सिर्फ 2 पेयर। कितने आ गए 2 पेयर, क्या आएगा 4 आएगा,